हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से हमने पहला प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। तो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हमने मालूम किया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मतलब आखिरी रिजल्ट क्या आया था, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कॉज ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होती है। अब अगला सवाल ये आता है कि मलेरिया पेशेंट्स में, मतलब मलेरिया के जो मरीज़ हैं, उनके ब्लड में ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है। हाउ डज प्लाज्मोडियम एंटर इनटू द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया के फैलाव की वजह क्या है। ये हमारा आज का दूसरा प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक हो गया, आज हमने इसको डिस्कस करना है। अब आप देखो, जब भी किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर रहे हो, आप फ़र्ज़ करो आप बायोलॉजिस्ट हो, आप यही प्रॉब्लम अभी इसी पर काम कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है ना कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो। बाकी साइंटिस्ट भी होंगे जो कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, इसी पर वो भी काम कर रहे होंगे। उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई होंगी, कुछ हाइपोथेसिस बनाई होंगी। इसी तरह आपसे पहले भी कुछ लोगों ने इस पर काम किया होगा। तो आप जब भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आपने सब के काम को मिलकर अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसके बाद फिर अपना काम करना है। तो इससे उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो पिछली जब हम कॉज ऑफ मलेरिया को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या थी। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या थी कि मार्शिस का और मलेरिया का आपस में कुछ लिंक है। यानी मलेरिया उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, कीचड़ आलूद जगह पे रहते हैं। तो इसका मतलब मार्शिस और मलेरिया का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग इन मार्शिस एरिया के पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट टाइम की ऑब्जर्वेशंस थी। अब नई ऑब्जर्वेशंस क्या बनेंगी, उनकी तरफ आओ। ऑब्जर्वेशंस न्यू ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, एक साइंटिस्ट था जी, AFA किंग। AFA किंग, इस साइंटिस्ट ने मलेरिया पर काम किया और इसने 20 ऑब्जर्वेशंस की। 20 ऑब्जर्वेशंस, इन 20 में से 3 आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। पहली ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि पहली ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी कि पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया। मतलब वो लोग जो कि धुएं वाली जगह पे सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। स्मोकी फायर, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन, पीपल हु यूज फाइन नेट्स, फाइन मॉस्कीटो नेट्स, जो लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम हैं। ठीक है, उन्हें भी मलेरिया बहुत कम होता है जो लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, नेट्स का, मॉस्कीटो नेट्स का। और तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, पीपल हु स्लेप्ड इनडोर्स आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट आउटडोर्स। यानी जो लोग इनडोर मतलब कमरों में सोते हैं, बंद जगहों पर सोते हैं, उनको मलेरिया के चांसेस कम हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि खुले सहन में सोते हैं या खुले माहौल में सोते हैं। तो ये 3 उसकी मेन ऑब्जर्वेशंस थी। वो लोग जो कि स्मोकी फायर्स के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होती। जो लोग मॉस्कीटो नेट का इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मलेरिया के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसी तरह वो लोग जो कि कमरों के अंदर सोते हैं, इनडोर्स कमरों के अंदर सोते हैं, उन्हें भी मलेरिया के चांसेस कम हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि खुले माहौल में सोते हैं, खुले सहन में सोते हैं। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। अब यहाँ से उसने हाइपोथेसिस क्या बनाई, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि इन ऑब्जर्वेशंस की बिना पर अब क्या हाइपोथेसिस बनेगी। हाइपोथेसिस यही बनेगी ना कि मॉस्कीटो इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया। स्प्रेड ऑफ मलेरिया की वजह क्या है, मॉस्कीटो है। ठीक है, अच्छा, अब ये उसे कोई ख्वाब तो नहीं आया कि मॉस्कीटो ही है, उसके जहन में मक्खियाँ क्यों नहीं आई या फिर कोई और जानदार क्यों नहीं आया। तो उसकी वजह यह है कि मक्खियाँ हमें काटती नहीं हैं। ठीक है, हमें कौन करता है, मॉस्कीटो करता है। और मॉस्कीटोज़ अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो मॉस्कीटो से आप बचे रहोगे, मच्छरों से बचे रहोगे। साथ ही साथ अगर आप देखो ना, मार्शेस का हमने डिस्कस किया था कि मार्शेस का और मलेरिया का आपस में कुछ लिंक है। तो यही लिंक है कि मार्शेस
मार्शेस वाली जगहों पर क्या होगा, मच्छर होगा। मच्छर की अफजाइश पानी में होती है, लेकिन मक्खी की अफजाइश पानी में नहीं होती। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर फिर उसके जहन में हाइपोथेसिस आए कि स्प्रेड ऑफ मलेरिया की वजह क्या है, मच्छर है। ठीक है, तो अब हाइपोथेसिस में आप क्या लिखोगे, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस उसने क्या बनाई कि मलेरिया सॉरी मॉस्किटोज आर द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होती है, ये उसकी हाइपोथेसिस आ गई। अब हाइपोथेसिस के बाद कौन सा स्टेप आता है, डिडक्शन। डिडक्शन में आप क्या बनाओगे कि अगर मॉस्किटो ही मलेरिया के फैलाव की वजह है तो फिर मॉस्किटो के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। इफ मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, फिर मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है। तो हमने इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल करना है कि इफ़ मॉस्किटो इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, फिर मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप क्या आता है, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब आगे हमने तजुर्बा करना है। तो अब आप देखो ना, मच्छर हमें काटते हैं, तो ये अब आप हमेशा याद रखो कि मच्छर में जो फीमेल मच्छर हैं, जो मच्छरियाँ हैं, सिर्फ वो ही हमें काटती हैं, मेल नहीं काटते। ठीक है, तो अब मच्छर भी दो किस्म के होते हैं, फीमेल क्यूलेक्स है और दूसरा है एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स। दो तरह के मच्छर है। ये जो क्यूलेक्स मच्छर है ये सिर्फ और सिर्फ स्पैरो को या फिर दूसरे मैमल्स को बाइट करती है। मतलब क्यूलेक्स मच्छर किन को काटेगी, स्पैरोस को या फिर दूसरे मैमल्स को। और एनोफिल्स जो हैं वो हम इंसानों को काटती है, मैन को। हमें जो मच्छर काटते हैं वो एनोफिल्स होते हैं। ठीक, अच्छा अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो सबसे पहले हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, इंसानों पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो उन्होंने एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस। अब रोनाल्ड रोस एक साइंटिस्ट आया, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक चिड़िया ली जो कि मलेरिया का शिकार थी। उस चिड़िया पर उसने मच्छर छोड़े, क्यूलेक्स मच्छर। पहले उसने मच्छर पाले, फिर उस मच्छर को अलाउ किया कि आप जाओ और उस चिड़िया का खून पियो। मच्छर ने चिड़िया का खून पिया। ठीक है, अच्छा अब उन मच्छर को उसने साइड पे रख दिया। फिर जब उसने उन मच्छरों को मार कर देखा तो उन मच्छरों के ब्लड में प्लाज्मोडियम उसको मिला। तो यहाँ से ये बात साबित होगी कि मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम पहले कहाँ जाता है, मच्छर में जाता है। मच्छर के स्टमक में, कहाँ पर, मच्छर के स्टमक में। स्टमक के अंदर जो स्टमक की वाल्स हैं वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। उसके बाद फिर वो मच्छर के स्टमक से सलाइवरी ग्लैंड्स में आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से मुराद जहाँ पर थूक बनती है ना, हमारी ज़ुबान में थूक कैसे आती है मुंह में, सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए हैं। एक आपके टांग के नीचे है और दो यहाँ कानों के पीछे, इस जगह पर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, थूक बनाने वाली ग्लैंड्स। अब मच्छर के अंदर भी ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो स्टमक से वो प्लाज्मोडियम होता हुआ कहाँ आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आता है। अब फिर जब वो मच्छर किसी को काटता है तो वो थूक के ज़रिए से वो प्लाज्मोडियम कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, अगले बंदे में जिसको वो काट रहा है। तो इसी तरह फिर उसने, अच्छा ये मच्छर जब उसने पाल के देखे ना सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर एक दूसरी स्पैरो ली, हेल्दी स्पैरो, उन मच्छरों को छोड़ा। तो जब उस मच्छर ने उस स्पैरो को काटा तो स्पैरो के अंदर भी मलेरिया आ गई, वो भी मलेरिया का शिकार हो गई। तो यहाँ से ये बात साबित होगी कि सबसे पहले क्या होता है, मलेरियल पेशेंट, मलेरियल पेशेंट, मलेरियल पेशेंट को जब मॉस्कीटो काटेगा, ठीक है, तो ये मॉस्कीटो क्या बन जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिस तरह आपने ज़ॉम्बी फिल्म देखी है ना, ज़ॉम्बी क्या करता है, जब किसी को भी काटता है तो जिसको वो काट रहे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो सेम इसी तरह ये मॉस्कीटो जिसने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को
खाया है, अब वो क्या करेगा, उसके जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाएगा, फिर जब वही मच्छर किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो भी मलेरिया का शिकार हो जाएगा। तो मलेरियल पेशेंट्स से ब्लड के ज़रिए मॉस्किटोज़ के ज़रिए तो मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, मॉस्किटो में, और मॉस्किटो से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, अगले पेशेंट में, अगले मैन में। ठीक, इस तरह ये एक सिस्टम चलता है। तो अब स्पैरोस पर एक्सपेरिमेंट हो गई, फिर उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट्स एनोफिल्स के ज़रिए मैन पर दोहराई गई, तो पता चला कि मॉस्किटो के ज़रिए से ही ये बीमारी फैलती है। इसी वजह से अगर आप देखो ना, जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनको अस्पतालों में भी जिस वार्ड में रखा जाता है तो उनके लिए ख़ास इंसुलेशन का सिस्टम किया जाता है कि उनके ऊपर मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब आप सोचोगे कि पहले से ही उन्हें मलेरिया हो गया तो अब क्या फ़ायदा मच्छरदानी का? मच्छरदानी का फ़ायदा यही है कि अगर जो पेशेंट है उसको अगर किसी मच्छर ने काट लिया और वही मच्छर किसी दूसरे को काट ले तो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा, बीमारी फैलेगी। इसी वजह से फिर किसका इस्तेमाल किया जाता है? मच्छरदानी का। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकला हमारे पास? रिज़ल्ट निकला कि मॉस्किटो ही वजह है स्प्रेड ऑफ मलेरिया की। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया? मॉस्किटो इज़ द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि मॉस्किटो ही ज़िम्मेदार है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड के इस्तेमाल से साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी के साथ आपके इस चैप्टर का एंड हो जाता है। आगे फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कोई इतनी चीज़ें नहीं है, वही सारी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपने यहाँ पर पूरे लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अगले चैप्टर फिर अगले लेक्चर में फिर नए चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।